दिस इज़ मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली क्या होता है। इसमें इससे रिलेटेड कंप्लीट लेक्चर जो है मैं वो अपनी वीडियो में इससे पहले जो वीडियो है उसमें अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसको टच दूंगा। तो इसमें इसको डिफ़ाइन कुछ इस तरह से किया जाता है, द फैक्टर ऑफ एन एक्सप्रेशन आर द expression whose product is the given expression. Another definition इसकी ये भी है, the process of expressing the given expression as a product of its factor is called the factorization method. तो बेसिकली ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम सिर्फ जो है दो प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं, अगर उनको वापस मल्टीप्लाई करवाएं तो वही फैक्टर आपके पास बने। ये बेसिकली एक मेथड है फैक्टराइजेशन। इससे रिलेटेड जो है मैंने फिर टाइप्स जो हैं वो डिस्कस हमने की थी। फर्स्ट टाइप में भी मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट टाइप किस तरह की होती है। तो उसमें हमारे पास KA प्लस KB एंड प्लस KC इस तरह की टाइप फर्स्ट है। क्लियर स्टूडेंट? टाइप फर्स्ट में हमारे पास यानी कि आज की इस वीडियो में हमने इन टाइप्स को डिस्कस करना है, और इन टाइप को डिस्कस करने के बाद इनकी एक एक एग्जांपल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट यानी कि ये कोई ज़्यादा यानी कि डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, बल्कि इजी ही मेथड है। इसमें यानी कि आप हायर लेवल को अगर डिस्कस करें, मैट्रिक लेवल को डिस्कस करें, तो वहाँ पे हमारे पास ये होता है कि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हायर लेवल और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, और उसमें ये होता है कि न्यू जो है प्रॉपर्टीज़ उसमें जो है वो यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो ये मैं आपको अलजेब्रा फर्स्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं वीडियोस का एक कोर्स पूरा भेज रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास ये है कि हमने सिर्फ इनिशियल लेवल की फैक्टराइजेशन को देखना है। ऐसा नहीं है कि इन 5 टाइप्स के अलावा और कोई टाइप नहीं है, और भी काफ़ी मेथड हैं। क्लियर? लेकिन ये वो मेथड हैं जो हमें ये हमारे पास जो कि एक इनिशियल स्टेज पे यूज़ होते हैं। चले हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि हम जो है इसमें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 4y एंड प्लस 6z। ये एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है 2x माइनस 4y प्लस 6, ये आपके पास जो है एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास होगा x माइनस 2y प्लस 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो ये बेसिकली इस एग्जांपल से रिलेट करता है हमारे पास कि इसमें क्योंकि यानी कि हम जो है इसमें एक नंबर ऐसा ज़रूर है कि जो इससे मैच करता है, यानी कि जो सब में कॉमन है। समझ आ रही मेरी बात की? इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। टाइप 2 को अगर डिस्कस किया जाए, जो इस टाइप 2 के बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था, तो टाइप 2 में आपके पास कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन है, AC प्लस AD प्लस BC प्लस एंड BD। अब इस एक्सप्रेशन में हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास इसमें हम अगर गौर करें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन है तो उनमें कोई एक चीज़ कॉमन है, और सेकंड 2 एक्सप्रेशन है तो उनमें भी कोई एक नंबर या कांस्टेंट कॉमन है। क्लियर? तो इस कॉमन नंबर को हमने यानी कि यूज़ करना है डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स में। तो अगर यहाँ पे मैं एक जो है एक अपनी तरफ से एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो यानी कि AX प्लस AY एंड प्लस BC प्लस BC। क्लियर? हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, या BC स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आप और करें तो हमारे पास यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ भी A दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में से A कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा x प्लस वाई। यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशन में से B कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा z प्लस जी स्क्वायर।
क्लियर स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, हम यानी कि यहाँ से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। क्लियर स्टूडेंट। और उसके अलावा यूँ भी हम एक ये भी हमने इसको फैक्टर बना दिए, ये यहीं तक होना था। लेकिन इनिशियली यानी कि अगर एग्जांपल, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से ली है, कुछ इस तरह के एग्जांपल भी होते हैं, जैसे मैं कंसीडर करता हूँ ax प्लस bx प्लस या हम यूँ कर लेते हैं माइनस ay माइनस by। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ से हम ये करते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेने के बाद a प्लस बी माइनस वाई कॉमन लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास a प्लस बी एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट। यानी कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस हमारे पास यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो उसके बाद अगर एक और एग्जांपल टाइप जो है उसको डिस्कस करें, टाइप में हमारे पास ये है कि हम ये करते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये हमें एक जो है टाइप 3 जिसे मैं कह रहा हूँ ये आई हुई है। क्लियर। टाइप 3 में हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं और हमने उनको किस तरह से उनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मेरे पास ये है 16x²। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो है हमारे पास 16x² माइनस 64x प्लस 64। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं, हम इसमें से 16 कॉमन ले लें। 16x² माइनस, जब कॉमन लेंगे 16 तो यहाँ पे 4x आ जाएगा एंड प्लस 4, ये आपके पास आ गया। अब हमारी कोशिश ये है कि ये अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम यानी कि देख रहे हैं, ये मिल रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। तो 16 यहीं पे रखेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको x² कर देता हूँ मैं, प्लस 2 कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं -2 करता हूँ एंड ये हमारे पास +2 होल स्क्वायर। ये 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये देखें एक फार्मूला बना हुआ है जिसके बारे में आप पहले भी डिटेल से जानते हैं, a² माइनस 2ab एंड प्लस b², दिस विल बी इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी कर सकता हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली सिंपली। अब हमने फैक्टराइजेशन के बारे में, और भी इसकी टाइप्स हैं, टाइप 4 भी है इंशाल्लाह, वो भी मैं जो है अपने चैनल पे जो है वो अपलोड कर दूंगा, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। तो इसमें आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने सीखा ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें हम गिवन एक्सप्रेशन को कुछ हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर दोबारा जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।